अ वेरी वार्म वेलकम टू सहज कीर्ति एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हम लोग इंटरेस्ट एंड कैपिटल को कंप्लीट कर चुके थे। इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे अपने नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरुआत करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो सबसे पहले बेटे हम लोग समझते हैं कि ड्राइंग होता क्या है। तो ड्राइंग होता है अमाउंट withdrawn by the partners from the firm for their पर्सनल यूज। ड्राइंग का मतलब होता है बेटे कि अमाउंट विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर्स हैं वो अपने फर्म से पैसे विथड्रॉ कर रहे हैं, पर किस लिए? किसी बिजनेस के काम के लिए नहीं, वो पैसे विथड्रॉ कर रहे हैं फॉर देयर पर्सनल यूज, यानी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए वो पैसे विथड्रॉ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बिजनेस के लिए वो रॉ मटेरियल खरीद कर लाएंगे। वो पैसे विथड्रॉ किए जा रहे हैं पार्टनर्स के पर्सनल यूज के लिए। ऐसे पैसे को हम ड्राइंग कहते हैं, यानी ऐसा पैसा जो कि विथड्रॉन किया गया है पार्टनर्स के थ्रू। क्यों विथड्रॉ किया गया है? ताकि पार्टनर उससे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करें, यानी कि पर्सनल यूज करें उस पैसे का। तो उस पैसे को हम ड्राइंग कहेंगे। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है अमाउंट विथड्रॉन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म फॉर देयर पर्सनल यूज। अब हम बात करते हैं कि व्हाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वाई आईओडी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्यों चार्ज करते हैं? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इसलिए चार्ज करते हैं कि एक कहावत आपने सुना होगा कि मेरा पैसा पैसा और आपका पैसा कुछ नहीं। नहीं, मेरा पैसा पैसा तो आपका पैसा भी है पैसा। अगर इस कहावत को अगर आप सुने हैं तो देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था कि जो पार्टनर है, सपोज करिए ये ए है पार्टनर, ए ने अपने फर्म को 5 लाख रुपीस एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ऐसा कैपिटल लगाया। तो फर्म इस पर इसको इंटरेस्ट भी देता है, प्लस फर्म इस पर इसको प्रॉफिट भी देता था। क्यों देता था? क्योंकि अगर ए अपना पैसा बैंक में रखता तो बैंक में इसको इंटरेस्ट मिलता, प्रॉफिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बैंक में पैसा रखना एक रिस्क फ्री है। अगर आप कहें बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना यानी कि रिस्क भी एसोसिएट है। तो इस वजह से ए कहेगा अपने ही बिजनेस से कि लाओ मुझे इंटरेस्ट दो। इन अ सेम वे अब फर्म कहेगा कि ए तुम्हारा पैसा पैसा, मेरा पैसा कुछ नहीं। अगर ए तुम फर्म को पैसे देते हो कैपिटल के रूप में तो उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हो, तो लाओ तुम भी जो पैसे ले रहे हो फॉर देयर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस पर भी मुझे इंटरेस्ट दो। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्यों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की कैटेगरीज क्या क्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स, टाइप्स ऑफ ड्राइंग, यानी ड्राइंग कितने प्रकार की है आपके बुक में। तो आपके बुक में जो ड्राइंग है वो 2 तरीके से है। एक है रेगुलर बेसिस पर और दूसरा है बेटे इररेगुलर बेसिस पर। अब ये रेगुलर बेसिस का क्या मतलब है? रेगुलर बेसिस का मतलब है बेटे अमाउंट विथड्रॉन सेम अमाउंट, आगे लिख लीजिए, सेम अमाउंट विथड्रॉन ऑन सेम डेट। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं जेपी विथड्रॉ ₹1000 at the
बिगिनिंग या एंड या मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो देखिए क्या हुआ, पहला कैटेगरी ड्राइंग का जो कि हमारा रेगुलर बेसिस है, रेगुलर बेसिस हमारा क्या बता रहा है, नाम से ही है कि रेगुलर होगा। रेगुलर का मतलब क्या है कि जो एक कांस्टेंट अमाउंट और एक कांस्टेंट डेट को फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड अ रेगुलर। वो बच्चा रेगुलर कहा जाता है जो कि डेली स्कूल जाता है, कभी एब्सेंट नहीं हुआ है। उसी तरह यह है रेगुलर बेसिस, यानी रेगुलर सेम अमाउंट विथड्रॉन। सेम अमाउंट क्या है, 1000। जेपी हर महीने के पहले तारीख को या आखिरी तारीख को या हर महीने के 15 तारीख को 1000 रुपए निकाल रहा है। तो उसका क्या मतलब है कि जेपी अमाउंट विथड्रॉन कर रहा है, सेम अमाउंट हर महीने वो 1000 रुपए ही विथड्रॉन कर रहा है। और सेम डेट पर, सेम डेट पर यानी कि बिगिनिंग यानी 1 तारीख को ही, 1 अप्रैल को, 1 जून, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को। लाइकवाइज अगर जेपी बिगिनिंग में नहीं कर रहा है, एंड में कर रहा है, तो हर महीने के आखिरी तारीख को निकाल रहा है, हर महीने के आखिरी तारीख को निकाल रहा है, और हर महीने के आखिरी तारीख को जो अमाउंट भी निकाल रहा है वो भी सेम है। या तो जेपी हर महीने 1000 रुपए निकाल रहा है और हर महीने के 15वें तारीख को निकाल रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कहेंगे कि ये है रेगुलर बेसिस के क्वेश्चन। अब दूसरा इररेगुलर बेसिस के बारे में हम लोग बात करते हैं। इररेगुलर बेसिस का क्या हो जाएगा कि डिफरेंट अमाउंट एंड ऑन डिफरेंट डेट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सुमित withdraw as follows। 1 अप्रैल 2023 को 5000 रुपए विड्रॉ किया, फिर 1 अक्टूबर 2023 को 6000 रुपए विड्रॉ किया, फिर 31 दिसंबर 2023 को 4000 रुपए विड्रॉ किया। इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा, यानी कि डिफरेंट अमाउंट है, देखिए कभी 5000 निकाल रहा है, कभी 6000 रुपए निकाल रहा है, कभी वो 4000 रुपए निकाल रहा है, यानी अमाउंट तो डिफरेंट हो गया। साथ ही साथ में देखिए डिफरेंट डेट भी है। डेट कैसे डिफरेंट है, एक निकाल रहा है 1 अप्रैल को, दूसरी बार निकाल रहा है 1 अक्टूबर को, और तीसरी बार निकाल रहा है 31 दिसंबर को। यानी कि जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, वो ये कहेगा कि डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट डेट है, और जो रेगुलर बेसिस के क्वेश्चन होंगे उसमें सेम अमाउंट रहेगा और हर महीने के सेम तारीख को ड्राइंग विथड्रॉ की जाएगी पूरे साल भर। तो चलिए अब हम रेगुलर बेसिस का फॉर्मूला देखते हैं और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो आइए मैं इसको मिटा देता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर कोई पॉइंट आपको समझने में दिक्कत होगी और आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा से मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रेगुलर बेसिस की। तो रेगुलर बेसिस जैसा कि आप जानते हैं कि अमाउंट भी सेम होना चाहिए और डेट भी सेम होना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर के करते हैं, उससे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेते हैं इसका क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 12। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये सब चीजें हैं क्या। तो टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगा? टोटल ड्राइंग निकलेगा आपका, मैं चाहता हूं कि साथ ही साथ आप इसको लिख भी लें ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो ये फॉर्मूला आपके पास रहे। और यकीन मानिए आपके बुक में इसके ऊपर 12-13 फॉर्मूले दिए हुए हैं, चाहे डी के गोयल हो चाहे टी एस गिरिवाल की किताब में हो।
लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो एक सिंगल फॉर्मूले से ही आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि आपको ये फॉर्मूला एग्जैक्टली जैसा मैं समझाना चाहता हूं वैसा आपको समझ में आ जाए। तो टोटल ड्राइंग क्या होता है? टोटल ड्राइंग होता है अमाउंट विथड्रॉन, यानी कितना अमाउंट निकाल रहा है। याद करिए रेगुलर बेसिस में हम लोग अभी एग्जांपल लिए थे कि जेपी 1000 निकाल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अमाउंट विथड्रॉन, जेपी ने कितना अमाउंट विथड्रॉन किया? 1000 इनटू, अब जेपी ये अमाउंट कितनी बार निकालेगा? सर महीने के हर पहली तारीख को निकाल रहा है और साल भर में 12 महीने हैं, तो जाहिर सी बात है जेपी 12 बार निकालेगा। तो हम इसको लिखेंगे अमाउंट विथड्रॉन इनटू नंबर ऑफ टाइम टेकन, यानी कितनी बार जेपी ने निकाला। तो 1000 रुपए निकाला, 12 बार निकाला, देखो टोटल ड्राइंग 12000 हो गई, यानी साल भर की ड्राइंग को हम टोटल ड्राइंग बोलते हैं। अब दूसरा चीज हमारा है रेट। तो रेट इज ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। रेट आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे बोले कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कीजिए और आपको रेट न दे। अगर आपको रेट नहीं देगा तो आप उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट ही मत कीजिएगा। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ठीक ठाक क्वेश्चन हुआ तो उसमें जरूर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो दिया होगा। अब रेट आपको ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, और हम जानते हैं कि अगर हम ये कह दें रेट 10% है तो हम इसको 10/100 लिखते हैं, तो ये 100 वो है। अब आगे बढ़ते हैं, F1 क्या है? तो F1 है फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड कॉमा हाउ मच मंथ एग्जिस्ट। F1 का जो डेफिनेशन है वो है फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड, यानी पहले ड्राइंग से, यानी पहला ड्राइंग जब हम लोग निकाले हैं वहां से ईयर एंड तक हाउ मच मंथ एग्जिस्ट, यानी कितने मंथ्स हुए। यानी F1 है हमारा कि जब हम ड्राइंग पहली बार कर रहे हैं, एग्जाम्पल पर आते हैं, जेपी हर महीने के पहले तारीख को 1000 रुपए निकाल रहा है। तो जेपी पहली बार ड्राइंग कब निकाला होगा? तो सर जेपी पहली बार ड्राइंग 1 अप्रैल को निकाला होगा। सही कह रहे हैं आप लोग। अगर जेपी पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को निकाला होगा तो 1 अप्रैल से ईयर एंड कब होता है बेटे? ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए? तो वो हो जाएंगे 12, क्योंकि देख लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी पूरे 12 मंथ्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप F1 निकालेंगे। F2 क्या होता है? F2 होता है फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंड कॉमा हाउ मच मंथ्स एग्जिस्ट। यानी F2 जस्ट F1 का उल्टा है। F2 कह रहा है आखिरी ड्राइंग से ईयर एंड तक कितने महीने हुए। अब वही एग्जांपल पर आते हैं, जेपी आखिरी बार ड्राइंग कब लिया होगा? सर जेपी अगर हर महीने के पहले तारीख को लेता है तो आखिरी महीने के भी पहले तारीख को लिया होगा आखिरी बार। तो आखिरी महीना कौन सा है? मार्च है। तो कब लिया होगा? 1 मार्च को। तो 1 मार्च को जेपी का लास्ट ड्राइंग है। लेकिन ईयर एंड कब होता है बेटे? ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? तो ये हुआ 1 महीना। तो इस तरीके से ये मेरा निकल के आ जाएगा 12, ये निकल करके आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे। अभी बस मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाया हूं। और 2 आप जानते ही हैं, 12 आप जानते ही हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम इस पर। क्वेश्चन मैं यहां अपने से बना रहा हूं
और सारे लोग क्वेश्चन को ये ध्यान से लिखेंगे और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं कि जेपी एंड सुमित वेयर पार्टनर, their drawings were as follows। पहला, JP withdraw ₹2000 at the beginning of every month। दूसरा जो पार्टनर है वो है सुमित। सुमित withdraw ₹1000 at the end of every month। और तीसरा हम कोई और एक नाम ले लेते हैं, जेपी सुमित, और तीसरा नाम ले लेते हैं हम लोग अश्मित। अश्मित अश्मित withdraw ₹1000 at the middle of every month। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और इस क्वेश्चन को 1 मिनट आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, और ट्राई करके अगर आप आंसर कैलकुलेट करने में फॉर्मूले बेसिस पर या दूसरे तरीके से अगर आप सक्षम हैं, एबल हैं, तो भी आप दोबारा वीडियो को रेज्यूम करके यहां से फिर से देखिए और समझिए कि कॉन्सेप्चुअल इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहला तरीका, यहां से बेटे हमारा सॉल्यूशन शुरू होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की, और जल्द ही मैं एक नया बोर्ड का अरेंजमेंट करूंगा जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा हो, ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। इसीलिए बेटे मैं क्वेश्चन को या किसी भी चीजों को रिपीट कर देता हूं, बोल बोल करके लिखता हूं, ताकि आप लोग उसको एग्जैक्टली लिख पाए। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले जेपी का। जेपी विथड्रॉ ₹2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी पहले हम मंथ लिख लें। मंथ है हमारे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यही 12 महीने हैं। अब कह रहा है जेपी विथड्रॉ 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का क्या मतलब है कि जेपी पहली बार ड्राइंग 1 अप्रैल को लिया होगा, दूसरी बार 1 मई को लिया होगा, तीसरी बार 1 जून को लिया होगा, चौथी बार 1 जुलाई को लिया होगा, पांचवी बार 1 अगस्त को लिया होगा, छठी बार 1 सितंबर को लिया होगा, सातवीं बार 1 अक्टूबर को, आठवां 1 नवंबर, नौवां 1 दिसंबर, 10वां 1 जनवरी, 11 1 फरवरी और 12वां ड्राइंग में लिया होगा 1 मार्च को। इस तरीके से जेपी ने साल भर में 2-2 हजार रुपए हर पहले तारीख को विथड्रॉ किया होगा। यस और नो? तो सारे लोग कह रहे हैं यस। तो आइए हम देखते हैं कि जब सारे लोग कह रहे हैं यस, तो हम इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, जैसा कि सबसे पहले हमें टोटल ड्राइंग चाहिए, तो टोटल ड्राइंग हमारा कितना हो जाएगा, अगर जेपी 2000 विथड्रॉ कर रहा है और साल भर में 12 टाइम्स विथड्रॉ कर रहा है, 12 टाइम्स विथड्रॉ कर रहा है, 12 टाइम्स विथड्रॉ कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हर महीने के ये पहले तारीख को कर रहा है, तो पूरे साल भर में ये 12 बार ड्राइंग्स निकाल रहा है। तो टोटल ड्राइंग हो जाएगा 2000 इंटू 12 इक्वल टू 24,000। दिस इज द टोटल ड्राइंग। तो हम लिख देते हैं टोटल ड्राइंग 24,000 इंटू रेट, यहां पर आप ले लीजिए 10% पर एनम। ये 10% बस इसलिए लिया जा रहा है बेटे
ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। क्वेश्चन में रेट डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। आइए आईओडी निकालते हैं। तो टोटल ड्राइंग हमें पहला अपना इंग्रेडिएंट्स मिल गया है। रेट देखिए ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन 10% दिया हुआ है, तो इंटू 10/100 इंटू। अब हम बात करते हैं बेटे F1 की। F1 क्या है? F1 है हमारा पहले ड्राइंग से, फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड हाउ मच मंथ एग्जिस्ट, यानी कि पहले ड्राइंग से ईयर एंड तक कितने मंथ्स हुए। इसको 2-3 बार आप बोलिए। पहले ड्राइंग से ईयर एंड तक कितने महीने हुए, यानी कि हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि पहले ड्राइंग से ईयर एंड तक कितने मंथ्स हुए। तो पहली बार जो ड्राइंग विथड्रॉ की गई होगी वो की गई होगी 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से ईयर एंड है मेरा 31 मार्च, और यहां से यहां तक कितने मंथ्स हुए? तो ये हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो F1 मेरा आ गया 12। और F2 मेरा, F2 क्या है? F2 भी आप बोलिए क्या है? फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंड, यानी आखिरी ड्राइंग से ईयर एंड तक हाउ मच मंथ एग्जिस्ट, कितने मंथ्स हुए। F2 हो गया कि लास्ट ड्राइंग से ईयर एंड तक कितने मंथ्स हुए। लास्ट बार ड्राइंग कब ली गई है? तो लास्ट बार बेटा ड्राइंग ली गई होगी 1 मार्च को, क्योंकि जेपी हर महीने के पहले तारीख को निकाल रहा है। तो मार्च भी एक महीना है, और मार्च का बिगिनिंग कब होगा? 1 मार्च को होगा। 1 मार्च को जेपी ने यहाँ पर 2000 रुपए निकाल लिया है। लेकिन ईयर एंड तो 1 मार्च को नहीं ना हो जाता है। ईयर एंड कब होता है? ईयर एंड होता है 31 मार्च को, यानी 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए? तो 1 महीना हुआ, तो हम लिखेंगे 1। तो यानी कि 12 + 1 13 डिवाइडेड बाई 2 = 6.5। तो हम यहां लिख सकते हैं 6.5, यानी इतने जगह पर F1 + F2 डिवाइडेड बाई 2 को मैं 6.5 ला दिया और सीधे 12 लिख दिया। अब यहां पर बेटा पॉइंट है, यहां पर पॉइंट नहीं है। तो आप जानते हैं कि अगर सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ 120 हो जाएगा और यहाँ 65 हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 24,000 इंटू 10% इंटू 65 डिवाइडेड बाई 120, ये आंसर आ जाएगा बेटा 1300, यानी 1300। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो जेपी का है वो 1300 है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सुमित विथड्रॉ ₹1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी सुमित हर महीने के आखिरी तारीख को 2000 रुपए विथड्रॉ कर रहा है। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिए। होप कि आप ट्राई कर चुके होंगे वीडियो पॉज करके। अब हम लोग क्वेश्चंस को, दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। सुमित जो विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, कितना विड्रॉ कर रहा है? 1000। देखिए सुमित विथड्रॉ ₹1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है तो टोटल ड्राइंग क्या होगा? हर महीने 1000 रुपए निकाल रहा है, साल भर में 12 बार निकालेगा। कैसे? पहली बार 30 अप्रैल को, 31 अप्रैल को, फिर 30 मई को, 31 जून को, फिर 30 जून को, 31 जुलाई को, 31 अगस्त को, 30 सितंबर को, 31 अक्टूबर को, 30 नवंबर को, 31 दिसंबर को, 31 जनवरी को, 28 फरवरी को और 31 मार्च को, यानी 12 बार हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो देखिए 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, यानी टोटल ये 12 बार निकाल रहा है। तो टोटल ड्राइंग हो जाएगा हमारा 1000 इंटू 12 इक्वल टू 12,000। तो टोटल ड्राइंग मेरा आ गया पहला इंग्रेडिएंट इनटू रेट, दूसरा इंग्रेडिएंट हमें पता है, और तीसरा F1 निकालना है। F1 क्या है? पहले ड्राइंग से ईयर एंड तक कितने मंथ हुए। पहला ड्राइंग को कब निकाला होगा सुमित? सर सुमित तो महीने के आखिरी में निकाल रहा है, हर महीने के आखिरी में सुमित विथड्रॉ कर रहा है, यानी सुमित पहली बार 30 अप्रैल को विथड्रॉ किया होगा। तो 30 अप्रैल को, अगर 30 अप्रैल को किया है तो हम अप्रैल को छोड़ देंगे। अब 30 अप्रैल के बाद से और 31 मार्च तक कितने मंथ हुए? तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी F1 आ गया मेरा 11। और F2 क्या होता है? फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग टू द ईयर एंड हाउ मच मंथ एग्जिस्ट, यानी आखिरी ड्राइंग से ईयर एंड तक कितने महीने हुए। तो आखिरी बार जो सुमित है वो ड्राइंग लिया होगा 31 मार्च को, और ईयर एंड भी 31 मार्च को होता है, इसलिए F2 हो जाएगा मेरा 0। तो F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 2 मेरा आ जाएगा 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5.5। ये हो जाएगा 55/120। सेम वही पॉइंट हटाने के लिए मैंने नीचे इंटू 10 कर दिया है। अब फिर मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। 12,000 इंटू 10% इंटू 55 डिवाइडेड बाई 120, यह आ जाएगा 550। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, जल्दीबाजी में हो सकता है मैं नंबर सही से न प्रेस कर पाऊं, लेकिन चलिए एक बार मैं ही चेक कर लेता हूं। इंटू 55 डिवाइडेड बाई 120 सही है, 550। अब तीसरे क्वेश्चन को बेटे हम लोग करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, जो कि है अश्मित विथड्रॉ ₹1000 एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। इस क्वेश्चन को आप करिए। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अश्मित जो है वो एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ 1000 रुपए निकाल रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अश्मित हर महीने के मिडिल में, महीने का मिडिल कब होगा? हर 15 तारीख को होगा। तो हर 15 तारीख को अश्मित, हर महीने के 15 तारीख को अश्मित 1000 रुपए निकाल रहे हैं। तो अश्मित की टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? तो अश्मित का टोटल ड्राइंग जो होगा वो होगा, देखिए 15 अप्रैल को पहली बार निकाला, 15 मई को, 15 जून को, 15 जुलाई को, 15 अगस्त को, 15 सितंबर को, 15 अक्टूबर को, 15 नवंबर को, 15 दिसंबर को, 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 15 मार्च को। देखिए ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल लग सकता है, थोड़ा दिख नहीं सकता होगा, और इस पर मैं थोड़ा सा समय आपका ज्यादा ले रहा हूँ, बस इसीलिए आपका समय थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना सीख लेंगे तो मेरा खुद से विश्वास है कि आपको 10-12 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका ब्रेन कोई मेमोरी कार्ड थोड़ी ना है कि आप उसमें स्टोर करके रखें। यूज योर लॉजिकल ब्रेन, आप अपने लॉजिकल ब्रेन को काम पर लगाइए। चलिए तो आइए, यानी कि अश्मित हर 15 तारीख को 1,000 रुपए निकाल रहा है। तो हर 15 तारीख को 1,000 रुपए निकाल रहा है, तो टोटल ड्राइंग क्या होगा? अमाउंट विथड्रॉन 1,000 रुपए, नंबर ऑफ टाइम टेकन, अरे गिनना पड़ेगा कितनी बार निकाल रहा है अश्मित। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, यानी अश्मित 12 बार तो निकाल ही रहा है। यानी टोटल ड्राइंग हो जाएगा 1000 इंटू 12,000 रेट दिया हुआ है इंटू, अब मिडिल ऑफ एवरी मंथ में निकाल रहा है। तो F1 क्या है? F1 है हमारा पहले ड्राइंग से ईयर एंड तक कितने महीने हुए। तो पहला ड्राइंग जो है वो मेरा 15 अप्रैल को हो रहा है, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होंगे? थोड़ा सा इसको आप जूम कर सकते हैं क्या? आइए थोड़ा सा इसको जूम कर दीजिए प्लीज, यहां पे समझना जरूरी है। चलिए हो गया थोड़ा सा जूम। चलिए देखिए 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे?
तो अगर बेटा अगर मैं 15 अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल पूरा एक महीना तो काउंट करूंगा नहीं, 15 अप्रैल है यानी हाफ मंथ अप्रैल में, और हाफ मंथ अप्रैल को मैं 0.5 लिखता हूं, और यहां से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आधा, यानी F1 हो गया मेरा 11.5। एक बार मैं फिर आपको काउंट करके बताता हूं, एक बार मैं फिर से आपको काउंट करके बताता हूं। देखिए जो अश्मित है वो हर महीने के 15 तारीख को अमाउंट विथड्रॉ कर रहा है। कितना विथड्रॉ कर रहा है? 1000 विथड्रॉ कर रहा है। तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? रुकिए, 1000 हर महीने विथड्रॉ कर रहा है। कब विथड्रॉ कर रहा है? 15 तारीख को कर रहा है। तो 1000 इंटू कितनी बार किया साल भर में? अरे साल भर में 12 महीने हैं और हर महीने के 15 तारीख को कर रहा है, यानी 12 बार कर रहा है। तो 1000 इंटू 12,000, ये तो आ गया टोटल ड्राइंग। फिर रेट की बात करते हैं। रेट हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब F1 की बात करते हैं। F1 एक बार सारे लोग बोलिए कि F1 इज फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड हाउ मच मंथ एग्जिस्ट, यानी कि पहले ड्राइंग से ईयर एंड तक कितने मंथ हुए। तो देखिए पहला ड्राइंग लिया गया है 15 अप्रैल को। अगर 15 अप्रैल हम कहें तो यानी कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक तो पैसा का लिया नहीं गया है, लिया गया है 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे? तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक हम गिनते हैं। तो अप्रैल का आधा महीना, मई जून 2 महीने, पहले आधे को हम साइड में रख देते हैं, पहले पूरा महीना गिन लेते हैं, फिर उसमें आधे को जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आधा 11.5। F1 हो गया मेरा 11.5। और F2 क्या है? F2 है फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंड हाउ मच मंथ एग्जिस्ट, यानी आखिरी ड्राइंग वो लिया होगा 15 मार्च को, लेकिन ईयर एंड तो होता है 31 मार्च को। 15 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? तो आधा महीना हुआ, जिसको मैं 0.5 लिखता हूं। तो F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2 मेरा आ जाएगा 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। 12 डिवाइड बाई 2 6। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 6/12। 12,000 का 10% 1200 और 6 महीने के लिए 600। तो ये है अश्मित का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600। होप कि आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन लाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, और कंडीशंस लाएंगे, और साथ ही साथ में हम लोग आगे देखेंगे जो इर्रेगुलर बेसिस है उसके क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। टिल देन कीप वॉचिंग सहज कीर्ति एकेडमी का मिश्रा जी कॉमर्स वाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।